ईश्वर की उपासना का अर्थ है, जैसा ईश्वर महान है वैसे ही महान बनने के लिए हम कोशिश करें। हम अपने आप को भगवान में मिलाएं। यह विराट विश्व भगवान का रूप है और हम इसकी सेवा करें, सहायता करें और इस विश्व उद्यान को समुन्नत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हर जगह भगवान समाया हुआ है, सर्वत्र भगवान विद्यमान है। यह भावना रखने से आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना मन में पैदा होती है। गंगा जिस तरीके से अपना समर्पण करने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ती है, आस्तिक व्यक्ति, ईश्वर का विश्वासी व्यक्ति भी अपने आप को भगवान में समर्पित करने के लिए चल पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की इच्छाएं मुख्य हो जाती हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत कामनाएं भगवान की भक्ति समाप्त कराती हैं और यह सिखाती हैं कि ईश्वर की संदेश, ईश्वर की आज्ञाएं ही हमारे लिए सब कुछ होनी चाहिए। हमें अपनी इच्छा भगवान पर थोपने की अपेक्षा भगवान की इच्छा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आस्तिकता के ये बीज हमारे अंदर जमे हुए हों तो जिस तरीके से वृक्ष से लिपटकर बेल उतनी ही ऊंची हो जाती है जितना कि ऊंचा वृक्ष है, उसी प्रकार से हम भगवान की ऊंचाई के बराबर ऊंचे चढ़ सकते हैं। जिस तरीके से पतंग अपनी डोरी बच्चे के हाथ में थमाकर आसमान में ऊंचे उड़ने चली जाती है, जिस तरीके से कठपुतली के धागे बाजीगर के हाथ में बंधे रहने से कठपुतली अच्छे से अच्छा नाच तमाशा दिखाती है, उसी तरीके से ईश्वर का विश्वास, ईश्वर की आस्था अगर हम स्वीकार करें, हृदयंगम करें और अपने जीवन की दिशा धाराएं भगवान के हाथ में सौंप दें, अर्थात भगवान के निर्देशों को ही अपनी आकांक्षा मान लें, तो हमारा उच्च स्तरीय जीवन बन सकता है और हम इस लोक में शांति और परलोक में सद्गति प्राप्त करने की अधिकारी बन सकते हैं।